तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, प्री बोर्ड का जो पेपर है ये सभी स्कूलों में स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों का अभी साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो साइंस का पेपर है क्लास 10th का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अर्थात यही पेपर हर स्कूल में कराया जा रहा है। तो ये जो पेपर है ये KP2 कोड का पेपर है। तो अगर आपके स्कूल में ये कोड आएगा तो कंफर्म है कि यही पेपर ही रहेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपका कल ही पेपर है या कल के बाद है, अगर इस पेपर को हल करके भी अगर चले जाते हैं तो आप आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं भी आता है ये पेपर तो फिर भी इसमें का कई प्रश्न जो है वह डायरेक्ट आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समय जो होगा वो दिखा, यहाँ पर लिखा गया 2.5 घंटे, लेकिन आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। क खंड में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। खंड ख में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 20 प्रश्न जो है वह MCQ टाइप है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, कि जल में, कि कांच में या निर्वात में? तो जो प्रकाश का वेग होता है यह निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है नीला, तीसरा है बैंगनी और चौथा है हरा। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और हमें पता है कि फोकस दूरी किसके बराबर होता है? तो त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, यानी 20 बटे अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। तो लाल रंग जो है वो बहुत कम फैलता है। और पूछेगा किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। और एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है? तो जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। तो देखिए, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। अब ओम पूछ सकता है, वोल्ट पूछ सकता है, एम्पियर पूछ सकता है, तो बस उसके आगे उसका मात्रक लिख दिया जाएगा। तो 1 माइक्रो ओम बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 ओम, यानी कि दूसरा ऑप्शन। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितने के बराबर होता है? 746 वाट, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके 3 मात्रक होते हैं। पहला टेस्ला होता है, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और तीसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो तीनों मात्रक पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन, टेस्ला। फिर 8वां क्वेश्चन है, तो शुरुआत के जो 7 क्वेश्चन था यह फिजिक्स से पूछा गया था। अब 8 से जो क्वेश्चन है यह केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड किसे कहते हैं? जिसमें अल ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, क्या? अल, यानी जिसका हम IUPAC नाम लिखते हैं अगर उसमें अल लगा हो तो वही एल्डिहाइड समूह होता है। तो किसमें लगा है? पहला है मेथेनॉल, और आल ग्रुप जो होता है यह एल्कोहल में लगाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो दूसरा ऑप्शन होगा, मेथेनॉल। अल ग्रुप इसमें लगा है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। तो H2SO4 क्या है? एसिड है, और एसिड का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो आयरन करता है, जिंक करता है, मैग्नीशियम करता है। कॉपर जो होता है यह हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6, यही होता है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल या एथेनॉल अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये जो मेथेनोइक है यहाँ पर क्या होना चाहिए? एथेनोइक होना चाहिए।
तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा वो होता है एथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आता है उपखंड ग, यानी कि यहाँ से जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल है, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन को, ठीक है। तो मादा लिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन को मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिका कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, कि भोजन का वहन, कि ऑक्सीजन का वहन या एमिनो अम्ल का वहन? तो पादप में जो जाइलम होता है इसका कार्य क्या होता है? जल का वहन करना। और एक और पूछा जाता है फ्लोएम, और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो भोजन का वहन करना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है मानव वृक्क का कार्य होता है, तो मानव वृक्क का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 20 प्रश्न MCQ टाइप थे। अब आता है खंड ख, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला है उपखंड अ, जिसमें कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। पहला है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, दूसरा है ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी आपको किरण आरेख बनाना है और बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो आपको बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा। चौथा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? यह किस प्रकार उत्पन्न होता है? अथवा विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में भी वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी सूत्र आपको प्राप्त करना है, उसको सिद्ध करना है। फिर आता है उपखंड ब, जिसमें कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न की IUPAC नाम लिखना है, तो 2 यहाँ पर लिखा गया है, इसका आपको IUPAC नाम बताना है क्या होगा। निम्न में संरचना सूत्र लिखिए, पहला पेंटेन और दूसरा एथिल एल्कोहल। फिर 6 का पहला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखो, और दूसरा है बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करोगे। फिर 7वां क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संचारण और सजातीय श्रेणी, इस पे क्या लिखना है? तो टिप्पणी लिखना है। अथवा अम्ल तथा क्षारक से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में pH के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। अब आता है खंड स, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या बायोलॉजी से पूछा जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान से। पोषण क्या है? उचित उदाहरण देकर स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण को समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य समझाइए, यानी चित्र भी बनाना है और इसका कार्य भी बताना है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो नर जनन तंत्र का वर्णन करने का मतलब है यानी आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी चित्र भी बनाना है, उसके बारे में बताना भी है, तब 6 नंबर आपको मिलेगा। तो यही पेपर है क्लास 10th साइंस का। तो अगर आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कल है या कल के बाद है तो पेपर को पूरा हल करके जाइएगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, और अगर आपके स्कूल में इसी कोड का पेपर आ जाता है तो सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।